ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 936 और 936 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। एवं प्राप्ते ब्रूमः। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 8 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है आत्मगृहीति अधिकरणम। ठीक, और आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत, इस श्रुति में आया हुआ जो आत्मा शब्द है उस आत्मा शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ है या परमात्मा है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। जबकि पूर्व पक्षी ने अभी तक अनेक युक्ति देकर इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि आत्मा शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ ही लेना उचित है, जिसको प्रजापति कहते हैं। किंतु अब उस पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए सिद्धांत पक्ष आ रहा है। वही यह पंक्ति है, एवं प्राप्ते ब्रूमः। ये जो पंक्ति है इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत, और एवं प्राप्ते ब्रूमः इसके पूर्व में एक वाक्य भी लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे आत्मशब्दस्य चिदात्मनि मुख्यत्वात्, चिदात्मनि मुख्यत्वात् अर्धविराम मुख्य ग्रहे बाधकाभावात्, बाधक अभावात् अर्धविराम उत्तरस्य ईक्षणादेः अनुकूलत्वात् आत्मा शब्देन परमात्मग्रहणं युक्तं भवति इति सिद्धान्तयति एवं इति। ठीक है जी। देखो भाई, तो आत्मा जो शब्द है वो चिदात्मा अर्थात परमात्मा ब्रह्म में मुख्य है, पहली बात। दूसरी बात, मुख्य अर्थ का ग्रहण करने में कोई बाधक हो तो बात अलग है। यदि बाधक नहीं है तो मुख्य अर्थ को ही लेना चाहिए, तो वही करें मुख्य ग्रहे बाधकाभावात्। और उस श्रुति के आगे जो आगे उपनिषद में आता है मंत्र कुछ, उससे भी पता चलता है कि आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। वही लिख रहे हैं उत्तरस्य ईक्षणादि, आगे आने वाला जो ईक्षण वगैरह है वह उस उपनिषद में उस श्रुति के आगे जो ईक्षण वगैरह वो भी अनुकूल पड़ता है जब आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा करते हैं तब। इसलिए आत्मा शब्द से परमात्मा का ग्रहण करना ही युक्तियुक्त है। यह सिद्धांतियों का पक्ष है। उसी बात को बोल रहे हैं एवं प्राप्ते ब्रूमः इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो सूत्रों को लेकर उत्तर देना है, अतः सूत्र का उच्चारण और अर्थ भी कर लेते हैं। तो सूत्र है आत्मगृहीति ऋतरवद उत्तरात्। ठीक है, तो लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर। हाँ, तो लिखिए आप उद्धरण चिन्ह में आत्मा वा इदम एकः, आत्मा वा इदम एकः एव अग्रे आसीत्, इदम एकः एव
अग्र आसीत अग्रे आसीत उद्धरण चिन्ह 1 ऐतरेय 1:1 इत्यत्र आत्मशब्देन हिरण्यगर्भः उच्यते अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में आत्मैव इदमग्र आसीत् पुरुषविदः आत्मा एव इदम अग्रे आसीत् पुरुषविदः उद्धरण चिन्ह 1 बृहदारण्यक 1:4-1 1:4-1 कौंस में लिखिए पुरुषाकार अर्थात हाथ पैरादि वाला हाथ पैर आदि वाला आत्मा बराबर हिरण्यगर्भ स्विकार के पहले था कौंस बने आगे इति श्रुते हे अर्धविराम। पुनः आगे उद्धरण चिन्ह में स वै शरीरी प्रथमः उद्धरण चिन्ह 1 इति स्मृतेश्च परमेश्वर अधिष्ठितेन अपरेण एव कौंस में लिखिए हिरण्यगर्भ से ही कौंस बन कौंस बन आगे लोक सृष्टि अवधारणात् फिर आगे उद्धरण चिन्ह में स ईक्षत लोकान्नुसृजा उद्धरण चिन्ह 1 ऐतरेय 1:1 इत्यत्र लोकस्रष्टा हिरण्यगर्भः भवति पूर्णविराम। अतः आत्मशब्देन हिरण्यगर्भः उच्यते पूर्णविराम। एवं पूर्वपक्षे प्राप्ते आह फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम आत्मगृहीति ऋतरवद उत्तरात् 3:3-16 पदच्छेद आत्मगृहीति ही इतरवद उत्तरात् पद नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है आत्मगृहीति बराबर उद्धरण चिन्ह में आत्मा वा इदम एकः एव अग्र आसीत् उद्धरण चिन्ह 1 आगे इत्यादि सृष्टिवाक्ये आत्मशब्देन परमात्मनः एव
परमात्मनः एव गृहीति गृहीति बराबर ग्रहणम ग्रहणम अर्धविराम न अन्यस्य हिरण्यगर्भादेः पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक इतरवत बराबर यथा इतरेषु सृष्टिवाक्येषु उद्धरण चिन्ह में तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः संभूतः उद्धरण चिन्ह बन तैतरीय 2:1 आगे इत्यादिषु आत्मशब्देन परमात्मनः एव ग्रहणम् अस्ति अर्धविराम। तद्वत् अत्रापि पूर्ण विराम। फिर आगे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर प्रतीक है उत्तरात् बराबर उद्धरण चिन्ह में स ईक्षत लोकान्नुसृजा इति उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम। पुनः आगे दूसरे उद्धरण चिन्ह में स इमाल लोकान असृजत उद्धरण चिन्ह बंद। इति ईक्षणपूर्वक सृष्टिकर्तृत्व रूप उत्तर विशेषणात् अर्धविराम। तच्च विशेषणं परमात्मनि एव मुख्यत्वेन श्रुत्यंतरेषु अवगतम इति हो गया। देखो भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत इति। यहाँ पर आत्मा शब्देन हिरण्यगर्भ उच्यते। पूर्व पक्षी कहता है आत्मा शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ ही है। क्यों? तो आगे अन्य जगह आत्मा एव इदम अग्रे आसीत पुरुषविद, अर्थात पुरुषविद का मतलब पुरुषाकार अर्थात हाथ पैर आदि वाला आत्मा मतलब हिरण्यगर्भ ही है। पहले था अपने विकार के पहले, हिरण्यगर्भ के द्वारा जो भी उत्पन्न होता है उसके पहले वो केवल वही था। इस दृष्टि से एक बता दिया है। इति श्रुते तात्पर्य पुरुष के आकार वाला ही कोई आत्मा शब्द करता है, ऐसा यहाँ पर भी बताया है। ठीक। और आगे स्मृति भी कहती है स वै शरीरी प्रथम, वह प्रथम शरीरी है, शरीरधारी है। ये स्मृति भी है। स्मृतेश्च, फिर इससे क्या अर्थ निकलता है
कि परमेश्वर अधिष्ठितेन अपरेण एव, परमेश्वर के द्वारा अधिष्ठित कोई दूसरा ही परमेश्वर से भिन्न ही आत्मा शब्द का अर्थ है, अर्थात हिरण्यगर्भ है। क्यों कि लोक सृष्टि उदाहरणार्थ लोगों की उत्पत्ति बताइए। यदि आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ पर परमात्मा होता तो भूतों की उत्पत्ति बताई रहती, जबकि भूतों की उत्पत्ति नहीं है, लोगों की उत्पत्ति बताई है, और लोगों की उत्पत्ति वो हिरण्यगर्भ का ही कार्य है। अतः लोगों को उत्पन्न करने वाला जो आत्मा वह हिरण्यगर्भ ही है, ऐसा पूर्व पक्षी बोलता है। स ईक्षत लोकानुसृजा इत्यत्र लोक सृष्टा, लोगों को उत्पन्न करने वाला हिरण्यगर्भ वही ईक्षण कर रहा है। अतः आत्मशब्देन हिरण्यगर्भ उच्यते, ऐसा पूर्व पक्षी बोलता है। तब उसको उत्तर देने के लिए सूत्र आया, आत्मगृहीति ऋतरवत उत्तरा। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं आत्मगृहीति मतलब आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत इत्यादि सृष्टि वाक्ये, इत्यादि वाक्य में आत्म शब्देन परमात्मन एव गृहीति अर्थात ग्रहण, आत्मा शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण करना युक्त है, उचित है। न अन्य से हिरण्यगर्भादि, अन्य जो हिरण्यगर्भ वगैरह उसका ग्रहण करना योग्य नहीं। बोलेंगे कारण, तब करे इतरवत, मतलब जैसे इतर अन्य सृष्टि वाक्यों में, अन्य उपनिषदों के सृष्टि वाक्यों में आत्मा शब्द से परमात्मा लिया जाता है, वैसे यहाँ पर भी। तो बोलेंगे उदाहरण बताओ, उदाहरण दे रहे तस्माद् वाये तस्मात् आत्मन आकाश संभूतः, उसी आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। इत्यादिषु, इत्यादि श्रुतियों में आत्म शब्देन परमात्मन एव ग्रहण, आत्मा शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो प्रकृत प्रसंग है चल रहा है, जिस श्रुति का विचार हो रहा है, यहाँ पर भी आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा ही लेना उचित है, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। बोलेंगे और क्या हेतु है, कुतः, तब करे उत्तरा, अर्थात स ईक्षत, उसने ईक्षण किया। क्या ईक्षण किया, लोकानुसृजा इति, मैं अब लोगों को उत्पन्न करूं। फिर स इमान लोकान असृजत, उसने इन लोगों को उत्पन्न किया। इति, इस प्रकार ईक्षण पूर्वक सृष्टि कर्तृत्व रूप उत्तर विशेषणात्, ईक्षण पूर्वक सृष्टि कर्तृत्व रूप जो आगे विशेषण आता है वह भी परमात्मा में ही घटित होता है। वही करे तच्च विशेषण परमात्मनि एव मुख्यत्वेन, मुख्य रूप से श्रुत्यंतरेषु अवगतम, अन्य श्रुतियों में अवगत होता है, वह विशेषण परमात्मा में घटित होता है करके। अतः यहाँ पर भी आत्मा शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ नहीं है किंतु परमात्मा ही है, ये सिद्धांतियों ने बता दिया। हो गया जी, चलिए अब आगे भाष्य में। एवं प्राप्ते ब्रूमः परः एव आत्मा इह आत्मशब्देन गृह्यते इतरवत्, ठीक है ना जी। तो इह अन्वय थोड़ा सा, इह पीछे पर एव आत्मा, आगे आत्मशब्देन गृह्यते। यह मतलब जिस श्रुति के बारे में विचार हो रहा है उस श्रुति में जो आत्मा शब्द आया है वहाँ पर एव आत्मा मतलब परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा शब्द से ग्रहण किया जाता है। आत्मगृहीति सूत्र में आया है ना, उसी की व्याख्या। तो बोलेंगे जैसे कैसे, इतरवत, ये दृष्टांत है, उसकी व्याख्या कर रहे इतरवत, इस सूत्रस्थ पद की आगे भाष्य में व्याख्या कर रहे। यथा इतरेषु सृष्टि श्रवणेषु तस्मात् वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूतः इति एवमादिषु परस्य आत्मन ग्रहणम, ठीक है ना। देखो भाई, यथा इतरेषु सृष्टि वाक्येषु, इतर मतलब अन्य उपनिषदों में आया हुआ जो सृष्टि वाक्य है। उदाहरण तैत्तरीय उपनिषद का वाक्य दे रहे हैं, तस्माद् वा तस्मात् आत्मन आकाश संभूत, उसी आत्मा रूप परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। इति एवमादिषु, इत्यादि वाक्यों में परस्य आत्मन ग्रहण,
परस्य आत्मना मतलब परमात्मा का ही ग्रहण किया गया है आत्मा शब्द से। और बता रहे उदाहरण, यथाच इतरस्मिन् लौकिक आत्म शब्द प्रयोगे प्रत्येक आत्मा एव मुख्यः आत्म शब्देन गृह्यते तथा यह अपि भवितुम अर्हति। ठीक है ना, वैदिक उदाहरण दे दिया ऊपर, जैसे अन्य श्रुति में बताया है आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा सृष्टि प्रकरण में ही, उसी प्रकार यहाँ पर भी आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा। इतना ही नहीं, लोक व्यवहार का भी विचार करेंगे तो भी आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा ही लेना उचित है, इस बात को बोल रहे हैं। यथाच इतरस्मिन् लौकिक आत्म शब्द प्रयोगे, लौकिक लोक व्यवहार में भी जो आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन लिया जाता है, तो प्रयोगे मुख्य आत्म शब्देन मुख्य प्रत्येक आत्मा एव गृह्यते, ऐसा अन्वय पुनः देखिए। यथा च इतरस्मिन् लौकिक आत्म शब्द प्रयोगे, या तक सरल है, फिर दो शब्द छोड़कर आगे आत्म शब्देन, उसके पीछे मुख्य, उसके पीछे प्रत्येक आत्मा एव, फिर आगे गृह्यते। लोक व्यवहार में भी जो लोग आत्मा शब्द का प्रयोग करते उससे आत्मा लोग क्या शरीर को लेते हैं क्या, नहीं। आत्मा शब्द से लोग हिरण्यगर्भ को लेते हैं क्या, नहीं। किसको लेते फिर, जो प्रत्येक आत्मा है, चैतन्य रूप आत्मा है, उसी का ग्रहण करते हैं। तो वही करें, आत्म शब्देन मुख्य प्रत्येक आत्मा एव गृह्यते, ये लोक व्यवहार में बताया। तथा उसी प्रकार यह अपि भवितुम अर्हति, उस प्रकार यहाँ पर भी आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा ही होना उचित है। यहाँ पर मतलब जिस श्रुति का विचार हो रहा है इस अधिकरण में, आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत् न अन्यत् किंचन मिषत् इत्यादि में आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा ही, तथा यह अपि भवितुम अर्हति। आगे, यत्र तु आत्मा एव इदम अग्रे आसीत् पूर्वधारण्य इत्येवमादौ पुरुषविदः इत्येवमादि विशेषणांतरम श्रूयते, है कि नहीं। तो पूर्व पक्ष ने बोला था ना कि भाई आत्मा एव इदम अग्रे आसीत् पुरुषविदः, ऐसा बृहदारण्य में आता है। तो पुरुषविद मतलब पुरुष जैसा, हाथ पैर वाला, वो आत्मा बताया है, और ऐसा तो हिरण्यगर्भ ही होगा, उसको ही लेना चाहिए, ऐसा बोला था कौन, पूर्व पक्षी। उसको उत्तर दे रहे सिद्धांती, क्या करे, यत्र तु, जहाँ पर भी आत्मा एव इदम अग्रे आसीत् इत्येवमादौ इत्यादि जगह पर पुरुषविदः ऐसा शब्द प्रयोग हुआ है। 141 एक ही श्रुति है वो बृहदारण्य की। इत्येवमादि विशेषणांतरम श्रूयते, इस प्रकार का आत्मा के लिए पुरुषविद इस प्रकार का विशेषण सुनाई देता है, श्रुति बता रही है। विशेषणांतर अन्य विशेषण है कि नहीं, विशेषणांतरम श्रूयते। तब ऐसी जगह फिर क्या करेंगे, अतः आत्मा शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ होना उचित है, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। उसका उत्तर दे रहे, भवेत् तत्र विशेषणवतः आत्मन ग्रहणम, है कि नहीं, कैसा पढ़ेंगे, तत्र विशेषणवतः आत्मन ग्रहणम भवेत्। सिद्धांति कहते ऐसी जगह पर, ठीक है कोई बात नहीं, विशेषण जो पुरुषविद है उस विशेषण वाला जो आत्मा अर्थात हिरण्यगर्भ, उसका ग्रहण कर रहे हो, कोई बात नहीं, उस वहाँ पर चलेगा, क्योंकि वहाँ पर उस प्रकार का विशेषण है। किंतु जिस श्रुति का हम लोग विचार कर रहे वहाँ पर तो आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा ही होगा, हिरण्यगर्भ नहीं। वही कह रहे हैं, अत्र पुनः परमात्म ग्रहणानुगुणम एव विशेषणम अपि उत्तरम उपलभ्यते स ईक्षत लोकानुसृजा इति। ठीक है, देखो भाई एक ही बात, तो थोड़ा पहले अनुभव, शुरू के 2-3 शब्द सरल है। अत्र पुनः परमात्म ग्रहणानुगुणम एव,
फिर एक शब्द छोड़कर उत्तरम पीछे विशेषणम अपि, फिर आगे उपलभ्यते। ठीक है। और ये जो पंक्ति चालू हुई है अत्र पुनः इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण। सती बाधके, सती बाधके अन्यार्थत्वे अपि, अन्यार्थत्वे अपि प्रकृते बाधकाभावात्, प्रकृते बाधकाभावात् प्रत्युत प्रत्युत साधकस्य एव, साधकस्य एव सत्वात्, सत्वात् परविषयत्वं, परविषयत्वं एव एव इति आह अत्र इति। ठीक है, देखो भाई, सती बाधके, यदि अर्थ किसी भी शब्द का अर्थ करने में कोई बाधक है तब तो अन्य अर्थ कर सकते हैं। अन्य अर्थ जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में पुरुष विधेय पद आया था विशेषण, इसलिए वहाँ पर हो सकता है अन्य अर्थ भी कर लो, किंतु जहाँ पर कोई बाधक नहीं है वहाँ पर तो मुख्यार्थ ही लेना उचित है। वही कह रहे सती बाधके अन्यार्थत्व, अन्यार्थत्वे अपि, अन्य अर्थ होने पर भी प्रकृति, प्रकृत प्रसंग में कोई बाधक न होने के कारण, बाधक तो कोई है ही नहीं है, प्रत्युत उल्टा साधक ही है, अनुकूल ही है। साधकस्य एव सत्वात् पर विषयत्वम, इसलिए आत्मा शब्द पर विषय कहिए, परमात्मा विषय कहिए, अर्थात आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, ये बोल रहे हैं। अत्र पुनः परमात्म ग्रहणानुगुणम, अनुगुणम शब्द का अर्थ है अनुकूल, परमात्मा ग्रहण करने के लिए अनुकूल ही है। कौन? उत्तरम विशेषण, आगे आने वाला विशेषण वो उपलब्ध है। वो कौन है बताओ? तो बता रहे आगे, स ईक्षत लोकानुसृजा इति, उसने ईक्षण किया क्या कि मैं लोगों को उत्पन्न करूं। अरे सब तो सभी जगह परमात्मा के लिए बताया है, अतः यहाँ पर भी परमात्मा ही अर्थ है आत्मा शब्द का, हिरण्यगर्भ नहीं। फिर आगे स इमा लोकान असृजत, उसने इन लोगों को उत्पन्न किया। फिर जो पूर्व पक्षी की एक शंका रही, क्या इस लोगों को उत्पन्न किया? यदि आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा रहता तो भूतों को उत्पन्न किया ये चाहिए था, किंतु यहाँ पर क्या है? लोकान, लोगों को उत्पन्न किया। फिर ये संगति कैसी? और लोगों को उत्पन्न करने वाला तो हिरण्यगर्भ होता है, अतः हिरण्यगर्भ लेना चाहिए आत्मा शब्द से, ऐसा जो बोला था कौन? पूर्व पक्षी। तो उसको भी उत्तर दे रहे कैसा? स इमा लोकान असृजत, इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखेंगे छोटी सी, तो उत्तर मिल जाएगा। महाभूत सृष्टि पूर्वकम, महाभूत सृष्टि पूर्वकम लोकान, लोकान असृजत, असृजत इति श्रुति ही व्याख्येया, इति श्रुति ही व्याख्येया इति भाव। ठीक है, तो ये जो श्रुति है स इमा लोकान असृजत, इसकी इस श्रुति की व्याख्या कैसी करनी है जो कि अनुकूल पड़ जाएगी सिद्धांतियों के लिए, तब बता रहे हैं। तो स इमा लोकान, उसने पर उसने इन लोगों को उत्पन्न किया, इसका मतलब सीधा इन लोगों को उत्पन्न किया ऐसा अर्थ नहीं। फिर क्या? उस परमात्मा ने पहले भूतों को उत्पन्न किया, फिर भूतों को उत्पन्न करने के बाद इन लोगों को उत्पन्न किया, ऐसा अर्थ कर लेंगे। अन्य जगह जो भूतों की उत्पत्ति बताइए उसका संग्रह या कर लेंगे तो सभी बात सुसंगत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। वही कह रहे महाभूत सृष्टि पूर्वकम,
मतलब पहले महाभूतों की सृष्टि उत्पन्न करके फिर लोकान असृजत, लोगों को उत्पन्न किया। इति श्रुति, इति इस प्रकार से श्रुति व्याख्या, श्रुति की व्याख्या करनी चाहिए, तब कोई दिक्कत नहीं आती है। वही दे रहे स इमा लोकान असृजत इति एवं आदि तस्मात् तस्यैव ग्रहणम इति न्याय्यम। ठीक, तस्मात्, तस्मात् के पहले एक वाक्य छोटा सा, ईक्षण पूर्वक सर्गस्य, ईक्षण पूर्वक सर्गस्य परस्मिन् प्रसिद्धे, परस्मिन् प्रसिद्धे फलितम आह, फलितम आह तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, ईक्षण पूर्वक सर्ग से, ईक्षण पूर्वक जो सर्ग से सृष्टि है वह परस्मिन प्रसिद्धे, प्रसिद्धत्वे, परस्मिन अर्थ परमात्मा में ही प्रसिद्ध है, ऐसा निर्णय हुआ। तब फलित क्या निकला वो बता रहे हैं। तस्मात् तस्य एव ग्रहणम इति न्याय्य, तस्य एव, तस्यैव, हाँ परमात्मन एव, ईश्वर से एव, इसलिए आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा ही करना उचित है। तस्यैव ग्रहणम इति न्याय्यम युक्ति युक्तम। ये हो गया भाई, ये हुआ 16 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। फिर अब आगे 17 नंबर का सूत्र आ रहा है, इसी अधिकरण का यह दूसरा सूत्र है और 2 ही सूत्रों का यह अधिकरण है। तो चलिए फिर इस 17 नंबर का जो सूत्र है उसका उच्चारण और अर्थ पहले कर लेते हैं। तो चलिए, अन्वयादिति चेत स्यादवधारणा, अन्वयादिति चेत स्यादवधारणा। ठीक, चलिए सूत्र का अर्थ लिख लेंगे। लिखते हैं सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर पूर्व पक्ष बीजम, पूर्व पक्ष बीजम अनुद्य, अनुद्य दूषयति, दूषयति अन्वयात् इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम अन्वयादिति चेत स्याद अवधारणा 3:3:17। नीचे पदच्छेद अन्वयात इति चेत स्यात् अवधारणात्। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति प्रतीक अन्वयात, अन्वयात बराबर लोक सृष्टि वाक्य पर्यालोचनया, लोक सृष्टि वाक्य पर्यालोचनया, कौंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में, स ऐक्षत लोकानुसृजै इति, स ऐक्षत लोकानुसृजै इति उद्धरण चिन्ह इति वाक्यस्य पर्यालोचनया, इति वाक्यस्य पर्यालोचनया, कौंस बन आगे हिरण्यगर्भे एव, हिरण्यगर्भे एव वाक्यान्वय दर्शनात्, वाक्यान्वय दर्शनात्, कौंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में आत्मा वा इदम एक, उद्धरण चिन्ह बन आत्मा वा इदम एक इति वाक्यस्य, इति वाक्यस्य प्रजापतौ, प्रजापतौ तात्पर्य दर्शनात्,
तात्पर्य दर्शनात् इत्यर्थः। कंस बंद, अर्धविराम। आगे, न अत्र आत्मशब्देन, न अत्र आत्मशब्देन परमात्मग्रहणं युक्तम्, परमात्मग्रहणं युक्तम्, पूर्णविराम। फिर आगे प्रतीक इति चेत, इति चेत बराबर यदि एवं, यदि एवं कश्चित आशंकेत, कश्चित आशंकेत, अर्धविराम, तर्हि, तर्हि कंस में लिखिए तत्र आह, तत्र आह, आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध। फिर आगे प्रतीक है स्यात्, स्यात् बराबर परमात्मनः एव ग्रहणम, परमात्मनः एव ग्रहणम युक्तम भवेत्, युक्तम भवेत्, पूर्ण विराम। फिर आगे कंस में लिखिए कुतः, प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध। फिर आगे प्रतीक अवधारणात्, अवधारणात् बराबर उद्धरण चिन्ह में आत्मा वा इदम एक एव, एक एव अग्रे आसीत्, उद्धरण चिन्ह बन ऐतरेय एक एक, आगे इति सृष्टेः प्राग, सृष्टेः प्राग एकत्व अवधारणस्य, एकत्व अवधारणस्य परमात्मनि एव, परमात्मनि एव सामंजस्यात्, सामंजस्यात्, पूर्ण विराम। अतः आत्मशब्देन, अतः आत्मशब्देन परमात्मनः एव ग्रहणं युक्तं भवति, परमात्मनः एव ग्रहणं युक्तं भवति, पूर्ण विराम। लोक सृष्टि वचनम तो, लोक सृष्टि वचनम तो शाखांतर प्रसिद्धम, किंवा शाखांतर प्रसिद्ध महाभूत सृष्टि अनंतरम, ऐसा करिए, शाखांतर प्रसिद्ध महाभूत सृष्टि अनंतरम, सृष्टि अनंतरम इति योजनीयम, इति योजनीयम हो गया। देखो भाई अर्थ, तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं पूर्व पक्ष बीजम अनुद्य दूषयति, पूर्व पक्षी को अपने बात रखने के लिए जो बीज है कारण, उसका अनुवाद करके उसको खंडन कर रहे हैं। फिर सूत्र आया अन्वयादिति चेत स्यात् अवधारणा, अन्वयात ये पूर्व पक्षी का हित्व है, इति चेत अर्थात सूत्र का पूर्व भाग पूर्व पक्षी का है। कहाँ से कहाँ तक? अन्वयात इति चेत, यहाँ तक। फिर स्यात् अवधारणा, इससे सिद्धांती उत्तर दे रहे उस पूर्व पक्षी को, ठीक है। फिर पदच्छेद हुआ अन्वयात इति चेत स्यात् अवधारणा। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे अन्वयात
अन्वयात मतलब क्या करें? लोक सृष्टि वाक्य पर्यालोचनया हिरण्यगर्भ एव वाक्यान्वय दर्शना, यह अर्थ हुआ अन्वयात का। लोक सृष्टि वाक्य है कि नहीं, वो कौन वाक्य है? स ईक्षत, ऐसा स ऐक्षत लोकानुसृजयति इत्यादि वाक्य का पर्यालोचन करने से, उन वाक्यों का पूर्वोत्तर भागों का विचार करने से, पर्यालोचन चिंतन करने से क्या अर्थ निकल आता है भाई? तो हिरण्यगर्भ एव वाक्यान्वय दर्शनार्थ, वाक्य का अन्वय, वाक्य का तात्पर्य हिरण्यगर्भ में ही दिखाई देता है। अतः आत्मा शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ ही करना उचित है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी, अन्वयात इस सूत्र पद से। तो वाक्यान्वय दर्शनात् इसका भी अर्थ आपको लिख के दिया कि आत्मा वा इदम एक इति वाक्यस्य प्रजापतौ तात्पर्य दर्शनात्, प्रजापति में ही इस वाक्य का क्या है? तात्पर्य है। और प्रजापति में तात्पर्य होने के कारण उसी संदर्भ में आया हुआ जो आत्मा शब्द है उसका अर्थ फिर प्रजापति ही होगा, परमात्मा नहीं। न अत्र आत्मशब्देन परमात्मा ग्रहणम युक्तम, अत्र आत्मशब्देन परमात्मा ग्रहणम युक्तम, यहाँ पर आत्मा शब्द से परमात्मा का ग्रहण करना उचित नहीं है। इति चेत मतलब इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होता है, कोई शंका करता है तो इति चेत, तो यदि एवं कश्चित आशंकेत, इस प्रकार की कोई शंका करेगा तो तर्हि तत्रा, उसके लिए उत्तर दे रहे फिर स्यात् इत्यादि सूत्र पद से। तो स्यात् का अर्थ कर रहे परमात्मन एव ग्रहणम युक्तम भवेत्, परमात्मा का ही ग्रहण करना युक्ति युक्त है। बोलेंगे क्यों? कुतः, कारण क्या? हितु दे रहे अवधारणात्, ठीक, मतलब अवधारण मतलब निश्चय पूर्वक बताया गया है एव शब्द से, वो बता रहे आत्मा वा इदम एक एव, एव करके अवधारण किया है अग्रे आसित। इति इस प्रकार सृष्टि प्राक, जगत उत्पन्न होने के पहले एकत्व अवधारणस्य, एकत्व का जो अवधारण है निश्चय पूर्वक बताया गया है वह परमात्मनि एव सामंजस्यात्, परमात्मा में ही सुसंगत हो जाता है। ठीक है। और आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा न लेकर यदि हिरण्यगर्भादि लेते हैं तो तब तो वह सुसंगत नहीं होता है अवधारण। वही करे अवधारण से परमात्मनि एव सामंजस्यात्, अतः आत्मशब्देन परमात्मन एव ग्रहणम युक्तम भवति, इसलिए आत्मा शब्द से परमात्मा का ग्रहण करना ही युक्ति युक्त है। तो बोलेंगे फिर लोक सृष्टि वचन इसका क्या है? अर्थात लोगों की उत्पत्ति की है, इसका मतलब लोगों की उत्पत्ति करने वाला हिरण्यगर्भ उसको ही लेना चाहिए, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। उसके लिए उत्तर दे रहे लोक सृष्टि वचनम तो शाखांतर प्रसिद्ध महाभूत सृष्टि अनंतरम इति योजनीयम, लोगों की उत्पत्ति की है ऐसा बताया यहाँ पर ऐतरेय उपनिषद में, भूतों की उत्पत्ति नहीं बताई है। किंतु अन्य जगह जो भूतों की उत्पत्ति बताई है परमात्मा से, उसका यहाँ पर क्या कर लेंगे? संग्रह। फिर अर्थ क्या निकलेगा यहाँ पर भी? तो परमात्मा ने पंच महाभूतों की उत्पत्ति की, फिर उसके बाद लोगों की उत्पत्ति की, है कि नहीं? भले हिरण्यगर्भ के माध्यम से कर रहा है, करने दो, किंतु मुख्य तो कौन है? फिर आत्मा ही है, ऐसा सिद्धांतियों का अभिप्राय। लोक सृष्टि वचनम तो शाखांतर प्रसिद्ध महाभूत सृष्टि अनंतरम इति योजनीय, ऐसी उसकी योजना करनी चाहिए। हो गया? चलिए भाई, अब इस सूत्र पर जो भाष्य है, भाष्य का विचार करते हैं। वाक्यान्वय दर्शनात् न परमात्म ग्रहणम इति पुनः यदुक्तम तत्परिहर्तव्यम इति। ठीक है जी, चलिए। ये जो पंक्ति चालू हुई है वाक्यान्वय दर्शनात्, उसके पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। तो लिखेंगे अनुवादम विभजते, वाक्य
ठीक है, देखो भाई अर्थ पूर्व पक्षी का जो अनुवाद है, शंका का बीज है, उसको ही क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। अनुवादम विभजते स्पष्टम करोति ग्रंथकार, क्या कर रहे, वाक्यान्वय दर्शनात् न परमात्म ग्रहणम इति पुनः यद उक्तम तत्परिहर्तव्यम। वाक्यान्वय दर्शनात्, ठीक है, उसका अर्थ लिखिए वाक्यान्वय दर्शनात् का उद्धरण चिन्ह। आत्मा वा इदम एक एव, उद्धरण चिन्ह इति वाक्यस्य प्रजापतौ तात्पर्य दर्शनात्, प्रजापतौ तात्पर्य दर्शनात् इत्यर्थ। ठीक है, देखो भाई वाक्यान्वय, वाक्य का अन्वय, वाक्य का संबंध दिखाई दे रहा है। मतलब क्या, कौन वो वाक्य, तो वाक्य भी दे दिया आत्मा वा इदम एक इति वाक्यस्य, ये वाक्य का प्रजापतौ अन्वय है, मतलब तात्पर्य है, ऐसा मालूम पड़ रहा है। पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्योंकि सूत्र का पूर्व भाग पूर्व पक्षी का है। तो वाक्यान्वय दर्शनात् न परमात्मा ग्रहणम, इसलिए आत्मा शब्द से परमात्मा का ग्रहण करना उचित नहीं। न परमात्मा ग्रहणम इति पुनः यद उत्तम, ऐसा जो पूर्व पक्षी बोला था, है कि नहीं, उसी का अनुवाद यहाँ किया एक शब्द में अन्वयात सूत्र में, ऐसा जो बोला था पुनः यद उत्तम तत्परिहर्तव्यम, किंतु उसका अब निराकरण करना चाहिए। इति आगे अत्र उच्यते स्यात् अवधारणात् इति, ठीक है ना। तो अत्र उच्यते, अत्र के पहले एक पंक्ति लिखेंगे परिहारम अवतारयति, परिहारम अवतारयति अत्र इति, ठीक, क्योंकि अभी अभी भाष्य के पीछे के पंक्ति में कहा था तत्परिहर्तव्यम, उसका परिहार करना चाहिए। फिर अब परिहार का ही उल्लेख कर रहे, परिहार का ही चिंतन कर रहे, परिहारम अवतारयति स्पष्टम करोति, क्या है वो, अत्र उच्यते स्यात् अवधारणा, सूत्रस्थ पद है, स्यात् और अवधारणा, सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं। अब इसी पदों का व्याख्यान आगे की पंक्ति में है। भवेत् उपपन्नम परमात्मन ग्रहणम, थोड़ा अन्वय, परमात्मन ग्रहणम उपपन्नम भवेत्, हो गया ना। और ये जो पंक्ति है भवेत् उपपन्नम, भवेत् के पहले एक वाक्य लिख लेते हैं, स्यात् इति पदम पूरयित्वा, स्यात् इति पदम पूरयित्वा व्याकरोति, व्याकरोति भवेत् इति। ठीक है जी, देखो भाई, तो सूत्र में जो स्यात् पद आया है, तो स्यात् इति पदम पूरयित्वा, स्यात् इस पद का ही पूर्ण करके अर्थ उसकी व्याख्यान करते हुए करके पूरयित्वा व्याकरोति स्पष्ट कर रहे। पंक्ति देखिए फिर, भवेत् उपपन्नम परमात्मन ग्रहणम, आत्मा शब्द से परमात्मा का ग्रहण करना ही उपपन्न युक्ति होता है। ठीक है ना, बोलेंगे क्यों, तो हेतु कस्मात, कारण पूछ रहे, क्यों कस्मात, हे उत्तर दे रहे सूत्रस्थ पद के द्वारा। अवधारणात् हेतु है, सूत्र का पद है। अब उसी की व्याख्या आगे, परमात्म ग्रहणे ही प्राग उत्पत्ते है आत्मा आत्मैकत्व अवधारणम आंजसम अवकल्पते, अर्धविराम, अन्यथा ही
अनांजसम तत्परिकल्पेत। ठीक है, देखो भाई, परमात्मा ग्रहणी ही, अर्थात आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा का ग्रहण करेंगे तब ही क्या, उत्पत्ति है प्राक, जगत उत्पन्न होने के पहले जो श्रुति ने आत्मिकत्व का अवधारण बताया है, निश्चय पूर्वक बताया कि एक कई आत्मा ही था, वो तब ही सुसंगत हो जाता है। कब, यदि आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा करते हैं तब। वही कह रहे, परमात्मा ग्रहणी ही उत्पत्ति प्राक आत्मिकत्व उदाहरणम आंजसम अवकल्पते। आंजसम, आंजसम का अर्थ होता है सुसंगतम किंवा तात्विकम। अवकल्पते, सुसंगत हो जाता है, तात्विक हो जाता है, वास्तविक हो जाता है। नहीं तो यदि आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं करेंगे, हिरण्यगर्भादि करेंगे, तब तो अन्यथा ही का है, हाँ, अन्यथा ही अनांजसम तत्परिकल्पित, अनांजसम असंगत हो जाएगा। कौन, तत्, तत् शब्द का क्या अर्थ होगा, हाँ, पीछे के वाक्य में है ना, आत्मिकत्व अवधारण, तत् अर्थात आत्मिकत्व अवधारण का क्या हो जाएगा, अनांजसम, असंगत हो जाएगा, ये अर्थ है परिकल्पित। क्योंकि हिरण्यगर्भ अर्थ लेंगे फिर वो सुसंगति नहीं बैठती है कि जगत उत्पन्न होने के पहले वो अकेला था करके, और परमात्मा का अर्थ करते हैं तो जगत उत्पन्न होने के पहले एकमात्र वो परमात्मा ही था, सुसंगत हो जाता है, ये कहना। आगे, लोक सृष्टि वचनम तो श्रुत्यंतर प्रसिद्ध महाभूत सृष्टि अनंतरम इति योजयिष्यामि। ठीक है, तो ये जो पंक्ति चालू हुई है लोक सृष्टि वचनम, उसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण, यच्च यच्च लोक सृष्टृत्व लिंगात्, लोक सृष्टृत्व लिंगात् अपर ग्रहणम उक्तम, अपर ग्रहणम उक्तम अर्धविराम, तत्र आह, तत्र आह लोक सृष्टि वचन। हो गया ना, देखो भाई, पूर्व पक्ष ने जो बात कही थी उसका उत्तर दे रहे हैं। क्या बात कही थी पूर्व पक्ष ने, यच्च लोक सृष्टृत्व लिंगा, लोगों की उत्पत्ति बताइए, भूतों की नहीं, अतः आत्मा शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ होना चाहिए, ऐसा जो बोला था कौन, पूर्व पक्ष। लोक सृष्टृत्व लिंगा हेतु से अपर ग्रहणम हिरण्यगर्भ ग्रहणम उक्तम कहा था पूर्व पक्ष ने, उसके बारे में उत्तर दे रहे सिद्धांती इस पंक्ति से। लोक सृष्टि वचनम तो लोगों की उत्पत्ति की है, ऐसा जो वचन है तो श्रुत्यंतर प्रसिद्ध महाभूत सृष्टि अनंतरम, ऐसी उसकी संगति करेंगे। मतलब ऐतरेय उपनिषद में सृष्टि प्रकरण में जो आत्मा वैदम अग्रे इसके बाद बताया गया है, लोगों की सृष्टि बताई गई है कि नहीं, फिर अन्य जगह तो भूतों की सृष्टि बताई गई है। इसका मतलब वहाँ परमात्मा अर्थ होगा, किंतु यहाँ तो लोक सृष्टि बताई हुई होने के कारण आत्मा शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ होगा, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। तब उत्तर दे रहे, अरे भाई, अन्य उपनिषदों में जो सृष्टि का प्रकरण आया है और उसमें महाभूतों की उत्पत्ति परमात्मा से बताई है, उसका संग्रह यहाँ भी कर लेंगे। फिर अर्थ क्या होगा, उस परमात्मा ने महाभूतों की उत्पत्ति की, उसके बाद लोगों की उत्पत्ति की, तो बात सुसंगत बैठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये कह रहे। लोक सृष्टि वचनम तो श्रुत्यंतर प्रसिद्ध, अन्य श्रुति में प्रसिद्ध, अन्य श्रुति कहा, उदाहरण तैत्तरीय उपनिषद थी, और वाक्य तस्मात् वाये तस्मात् आत्मन आकाश संभूत, ठीक है ना, इत्यादि वाक्य। पीछे के जन्म में अध्ययन किया है प्रीतेश महाराज ने, ये तो देखो ना, इसका बहुत चिंतन करना। श्रुत्यंतर, कौन श्रुति अन्य और कौन सा वाक्य, तो यहाँ लिखा भी नहीं है, बता दिया, धन्यवाद।
लोक सृष्टि वचनम तू श्रुत्यंतर प्रसिद्धम अन्य श्रुति तैतरीय उपनिषद वाक्य तस्मात् वा तस्मात् है कि नहीं। हमको भी विचार करके वहाँ लिखना पड़ा। लिखा है क्या? टिप्पणी है क्या? अच्छा, कॉपी हो गई फिर तो। नहीं तो किंतु तो बहुत जगह बताते भी है ना, ऐसी बात नहीं। चलो, श्रुत्यंतर प्रसिद्ध महाभूत सृष्टि अनंतरम इति योजिष्यामि। ऐसे हम क्या करेंगे? योजना करेंगे। योजिष्यामि होगा इतना। आगे चलिए, अब बोलेंगे उधर का इधर संग्रह करेंगे, किंतु ऐसा संग्रह कहीं किया जाता है क्या? उदाहरण बताओ। तब करे यथा तत्तेज असृजत इति एतत् श्रुत्यंतर प्रसिद्ध वियत वायु सृष्टि अनंतरम इति अयुयुज क्या है? अयुयुजम एवं इह अपि। ये दृष्टांत बीच वाला। ये जो पंक्ति है ना, यथा, यथा के पहले एक वाक्य लिखी छोटा सा। तत्र दृष्टांतम आह, तत्र दृष्टांतम आह यथा इति। तो अभी जो पीछे के पंक्ति में भाष्य में बताया कि लोक सृष्टि वचन की संगति इस तरह से लगाएंगे क्या कि अन्य श्रुति में जो महाभूतों की सृष्टि बताकर लोगों की सृष्टि बताई है, वो महाभूतों की सृष्टि यहाँ पर भी समझेंगे, संग्रह कर लेंगे, है कि नहीं। ये जो बात बताई उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। तत्र दृष्टांत कि यथा, जिस प्रकार तत्तेज असृजत, ऐसा वाक्य आता है कहाँ पर? छांदोग्य उपनिषद 6:2-3। तो परमात्मा ने तेज की उत्पत्ति की, ये बात बताइए। फिर अन्य जगह तो आता है क्या? उस परमात्मा ने सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति की, फिर वायु की, फिर तेज की। अब कैसा करेंगे भाई? एक जगह आकाश की बताया, फिर वायु की, फिर तेज की बताया, तो 3 नंबर पर तेज बताया है, और यहाँ पर तो 1 नंबर पर तेज बताया है। फिर विसंगति होगी, किंतु विसंगति नहीं है। तो अन्य जगह जो तेज के पहले आकाश और वायु की उत्पत्ति बताई है ना, उस प्रकार यहाँ पर भी उसका संग्रह किया जाता है छांदोग्य में। भले छांदोग्य में तत्तेज, तेज पहले बताया, किंतु उसका अर्थ किया जाता है कि उस परमात्मा ने सबसे पहले आकाश उत्पन्न, क्योंकि अन्य जगह बताया है, फिर वो आकाश के बाद वायु की उत्पत्ति की, फिर उसके बाद तेज की उत्पत्ति की। जैसे यहाँ पर संग्रह किया जाता है अन्य जगह का, उसी प्रकार प्रकृत प्रसंग में भी करेंगे, जैसे कि पीछे के वाक्य में बताया है। ये कह रहे हैं यथा तत्तेज सृजत इति एतत्, क्या है? इति एतत् श्रुत्यंतर प्रसिद्ध वियत, अन्य श्रुति में, तैत्तिरीय आदि श्रुति में प्रसिद्ध जो वियत, आकाश की उत्पत्ति, फिर वायु की उत्पत्ति, है कि नहीं, उसके बाद तेज की, उसी प्रकार यहां पर भी कर लेंगे छांदोग्य में। वियद वायु सृष्टि अनंतरम इति अयुयुजम, मतलब वो यहां पर हम लोग जोड़ लेते, उसका संग्रह कर लेते। एवं इह अपि, एवं इह अपि, इह ऐतरेय के अपि, जिसका प्रकृत प्रसंग चल रहा है, इस प्रकार यहां पर भी समझेंगे। अर्थात भूतों की उत्पत्ति करने के बाद लोगों की उत्पत्ति, ऐसा अर्थ यहां पर भी कर लेंगे। एवं यह अपि हो गया जी। आगे चलिए, श्रुत्यंतर प्रसिद्ध ही प्रसिद्धो ही समान विषय विशेष श्रुत्यंतरेषु उपसंवर्तव्य भवति। ठीक है ना। ये जो पंक्ति चालू हुई श्रुत्यंतर प्रसिद्ध, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी अवतरण, श्रुत्यंतर प्रसिद्धा, श्रुत्यंतर प्रसिद्धा महाभूत सृष्टि, महाभूत सृष्टि अत्र उपसंहर्तुम, अत्र उपसंहर्तुम अशक्या, अशक्या वाक्य भेदात,
वाक्य भेद इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह श्रुत्यंतर प्रसिद्ध इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। श्रुत्यंतर प्रसिद्धा, अन्य श्रुतियों में प्रसिद्ध जो महाभूतों की सृष्टि है उनका यहाँ उपसंहार संग्रह कर लेंगे, ऐसा अभी अभी ऊपर सिद्धांतियों ने कहा। इस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है कि अन्य श्रुति में प्रसिद्ध जो महाभूतों की सृष्टि है उसका यहाँ पर संग्रह करना उचित नहीं है, संग्रह नहीं कर सकते। उपसंवर्तुम अशक्य, बोलेंगे क्यों? वाक्य भेद हो जाएगा। ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे सिद्धांती क्या कि कौन बात का संग्रह कर सकते हैं, अन्य जगह का यहाँ पर ले सकते हैं, और किस चीज का संग्रह नहीं कर सकते हैं वाक्य भेद आदि की वजह से, तो उसका निर्णय कर रहे हैं। क्या कर रहे? श्रुत्यंतर प्रसिद्ध, अन्य श्रुति में प्रसिद्ध कौन? समान विषय विशेष, एक ही विषय वाला कोई विशेष है तब तो उसका श्रुत्यंतरेश अन्य श्रुति में उपसंहार कर सकते हैं। यदि विषय भिन्न भिन्न रहेगा तब तो उधर का उपसंग्रह इधर नहीं कर सकते। और यहाँ पर ऐतरेय उपनिषद की जो बात चल रही है, और यहाँ पर महाभूतों का संग्रह करना है, अन्य जगह महाभूतों की उत्पत्ति बताकर लोगों की उत्पत्ति बताई, उस प्रकार यहाँ भी समझना है, यहाँ पर कर सकते संग्रह। सिद्धांती बोल रहे हैं क्यों? दोनों का विषय एक है। ये बात पंक्ति देखिए, श्रुत्यंतर प्रसिद्ध ही, अन्य श्रुति में प्रसिद्ध जो समान विषय विशेष, एक विषयक विषय विशेष, वह अन्य श्रुतेषु श्रुत्यंतरेषु उपसंवर्तव्य भवति, उसका संग्रह कर सकते हैं। तो बोलेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु प्रकृत प्रसंग जो चल रहा है ऐतरेय उपनिषद के वाक्य को लेकर, यहाँ संग्रह करने के लिए बोल रहे हो, महाभूतों की सृष्टि यहाँ पर लानी है, किंतु दोनों की एक विषय तो होना चाहिए। तो क्या है वो एक विषय यहाँ का और वहाँ का? तब ये जो है आया है ना समान विषय विशेष, उस पर लिखिए एक वाक्य टिप्पणी। तैतरीयादि वाक्यम, तैतरीयादि वाक्यम ऐतरेय वाक्यम च, ऐतरेय वाक्यम च न भिन्नम, न भिन्नम सृष्टि अनुवादेन, सृष्टि अनुवादेन अविकृत ब्रह्म विषयत्व, अविकृत ब्रह्म विषयत्व अविशेषात्, अविशेषात् इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई, तो तैतरीयादि वाक्य और यहाँ का ऐतरीय वाक्य न भिन्न, भिन्न नहीं है दोनों। क्यों? कि दोनों का विषय एक है। क्या? सृष्टि का अनुवाद करके, सृष्टि अनुवादेन, सृष्टि का अनुवाद पूर्वक अविकृत विकार रहित ब्रह्म विषय दोनों जगह है, तो दोनों जगह का विषय एक हुआ, अतः वहाँ का प्रसंग का उपसंग्रह संग्रह यहाँ पर कर सकते हैं। ये बात अविकृत विषय, अविकृत ब्रह्म विषयत्व अविशेषात्, अविशेषात् मतलब समानत्वात्, दोनों जगह का विषय समान है, अतः संग्रह करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। ये बात उत्तर दे दिया सिद्धांतियों ने। तो पंक्ति देखिए, श्रुत्यंतर प्रसिद्ध ये समान विषय विशेष श्रुत्यंतरेषु उपसंवर्तव्य भवति। हो गया, आगे चलिए। यह अपि अयम व्यापार विशेष अनुगमः ताभ्य गाम आनयत इतिवमादिहि स अपे विवक्षितार्थ अवधारण अनुगुण्येन एव ग्रहीतव्यः। ठीक है, चलिए भाई, थोड़ा शब्दों का पहले अन्वय करते हैं। तो दो चार शब्द छोड़कर आए, ताभ्य गाम आनयत इतिवमादिहि, हो गया इतिवमादिहि। फिर शुरू में आइए,
यह अपि अयम व्यापार विशेष अनुगमः। अनुगमः फिर आगे सह अपे, आगे सरल है, विवक्षित अर्थ अवधारण अनुगुण्येन एव ग्रहीतव्य। और ये जो पंक्ति चालू हुई है यह अपि अयम, यह के पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, यत्तु व्यापारवत्सु आत्मसु, व्यापारवत्सु आत्मसु प्रसिद्ध व्यापार विशेषस्य, प्रसिद्ध व्यापार विशेषस्य अत्र अनुगमात्, अत्र अनुगमात् विशेषवान एव, विशेषवान एव अयम आत्मा, अयम आत्मा इति अर्धविराम तत्र आह यह अपि अयम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, यत्तु जो बात कही थी पूर्व पक्ष ने, कौन बात कही थी वो बता रहे अवतरण में, जिसका उत्तर भाष्य पंक्ति से दिया जा रहा है। पंक्ति यत्तु व्यापारवत्सु आत्मसु, व्यापार वाला आत्मा अर्थात जीवात्मा, उनमें जो प्रसिद्ध व्यापार है, गाय को लाना, घोड़े को लाना, ये करना वो करना, ये सब व्यापार विशेषस्य अत्र अनुगमात्, अत्र हिरण्यगर्भ में भी, हिरण्यगर्भ में उस व्यापार का संबंध जोड़ दिया था किसने, पूर्व पक्ष ने, अनुगमात्। इसलिए आत्मा शब्द का अर्थ विशेषवान एव अयम आत्मा, कोई विशेष वाला ही आत्मा अर्थात हिरण्यगर्भ का ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा बोला था कौन, पूर्व पक्ष। क्योंकि परमात्मा अर्थ करेंगे तो गाय को लाना, घोड़े को लाना, ये सब बात बैठेगी नहीं, इसलिए व्यापार वाला कोई विशेष आत्मा अर्थात हिरण्यगर्भ वगैरह जो कि पुरुषाकार है उसी को लेना चाहिए, ऐसा बोला था कौन, पूर्व पक्ष। उसका उत्तर दे रहे, ताभ्य गाम आनयत, उन देवताओं के सामने गाय को लाया, इति एवं आदि इत्यादि प्रकार का यह अपि अयम व्यापार विशेष अनुगम, जो भी यह व्यापार विशेष, गाय को लाना आदि व्यापार विशेष का अनुगम, अनुगम शब्द का अर्थ लिखे संबंध, हिरण्यगर्भ में जोड़ दिया है। लौकिक आत्मा में दिखाई देने वाला जो व्यापार वो हिरण्यगर्भ में जोड़ दिया था पूर्व पक्ष ने, अनुगम संबंध। यह अपि अयम व्यापार विशेष अनुगमः सह अपि, वह भी विवक्षित अर्थ अवधारण अनुगुण्येन एव ग्रहीतव्य। सिद्धांति बोल रहे हैं तो स अपि, वो व्यापार विशेष भी कैसा करेंगे, उसकी संगति कैसी लगाएंगे, फिर आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा लेंगे तो, क्योंकि परमात्मा तो गाय को लाना, घोड़े को लाना कर नहीं सकता, तब बोल रहे स अपि, वो व्यापार विशेष भी विवक्षित अर्थ अवधारण, पहले विवक्षित अर्थ जो मुख्य विवक्षित कहने के लिए योग्य अर्थ है, श्रुति के लिए योग्य अर्थ है कहने के लिए, उसका पहला निर्धारण कर लो, फिर उसके अनुसार उसकी संगति बिठा लो। तो मुख्य अर्थ क्या है, विवक्षित अर्थ यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा, फिर परमात्मा अर्थ हो गया तब उस व्यापार की संगति कैसी बिठाएंगे, तो उसके अनुकूल फिर बिठा लो, कैसे कि आत्मा परमात्मा है, फिर उसने भूतों की उत्पत्ति की, फिर प्रथम शरीर जो हिरण्यगर्भ उसकी उत्पत्ति की, फिर उस हिरण्यगर्भ ने लोगों की उत्पत्ति की, अतः उस हिरण्यगर्भ में वो व्यापार जुड़ जाता है। किंतु मुख्य तो सबका उत्पन्न करने वाला कौन है, परमात्मा ही है, अतः आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। ये मुख्य अर्थ तो पहले कर लो, उसके अनुसार फिर संगति बिठा लो, यह अभिप्राय हो जाता है। सब विवक्षित अर्थ अवधारण निर्णय कर लिया, उसके अनुगुण्येन, उसके अनुकूल रूप से, अनुगुण्येन एव ग्रहीतव्य, वो व्यापार का ग्रहण करना चाहिए, अनुकूल रूप से उसकी संगति लगा लेनी चाहिए, क्योंकि वो गौण है, मुख्य के अनुसार गौण को चलना पड़ता है, न कि गौण के अनुसार मुख्य, वो व्यापार तो गौण चीज है, ये बात है। आगे अब वो व्यापार गौण कैसा है,
उसको कह रहे हैं। न ही अयम सकल कथा प्रबंध विवक्षितः इति शक्यते वक्तुम। क्यों? तत्प्रतिपत्तौ पुरुषार्थाभावात्। ठीक है, शब्दों का अन्वय करेंगे थोड़ा सा। ही अयम सकलः कथा प्रबंध विवक्षितः इति, यहाँ तक सरल हुआ। फिर एक शब्द शुरू करेंगे वक्तुम, फिर वाक्य के आरंभ में न शक्यते, फिर आगे क्यों? तत्प्रतिपत्तौ पुरुषार्थाभावात्। हो गया जी। देखो भाई, ही क्योंकि अयम सकल कथा प्रबंध, यह समस्त कथा प्रबंध। कौन सा कथा प्रबंध? गामानय। हाँ शाबाश। गामानय, गाय को लाओ, घोड़े को लाओ इत्यादि जो कथा प्रबंध, कथा संदर्भ, कथा का प्रसंग। ठीक, कि अयम सकल कथा प्रबंध विवक्षित, किंतु वही विवक्षित है श्रुति के लिए, वही कहने के लिए अभिप्रेत है श्रुति के लिए। इति वक्तुम न शक्य, ऐसा नहीं कह सकते। अर्थात श्रुति का तात्पर्य वो कथा प्रसंग बताने में नहीं है। बोलेंगे क्यों? मानेंगे वैसा तो क्या होगा? श्रुति का तात्पर्य उस कथा बताने में ही है, ऐसा मानेंगे तो क्या होगा? बोलेंगे नहीं मान सकते। क्यों? उसको जानने से कोई पुरुषार्थ थोड़ी मिलने वाला है। फिर जिसको जानने पर पुरुषार्थ नहीं मिलने वाला है, ऐसे चीज को बताने में श्रुति का तात्पर्य नहीं हो सकता है। वही कह रहे तत्प्रतिपत्तौ, उसको जान लेने पर पुरुषार्थ अभाव, कोई पुरुषार्थ की प्राप्ति होती नहीं है। श्रुति का तात्पर्य उन चीजों में ही होता है जिसको जान लेने पर पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। अतः वो कथा प्रसंग बताने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है, अर्थात तो गौण हो गया। अतः उस गौण के अनुसार मुख्य को नहीं ले सकते। मुख्य तो सृष्टि का प्रकरण चल रहा है और आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है, और आत्मा शब्द का अर्थ फिर परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा ही सबको उत्पन्न करने वाला है। ठीक, ये बात हो गई। तत्प्रतिपत्तौ पुरुषार्थ अभाव। ठीक, फिर विवक्षित क्या है श्रुति को वो बताओ, ऐसा कोई पूछेगा तब बता रहे आगे की पंक्ति में, ब्रह्मात्मत्वं तु इह विवक्षितम्। इह तु अन्वय, इह तु ब्रह्मात्मत्वं विवक्षितम्। यह मतलब ये जो प्रसंग चल रहा है तेरे उपनिषद का, यह तो विवक्षित कहने के लिए इच्छित अभिप्रेत तात्पर्य क्या है? ब्रह्मात्मत्व, ब्रह्म ही सबका आत्मा है, सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। इस बात को बताने में ही श्रुति का क्या है? तात्पर्य है। तो बोलेंगे कैसे तात्पर्य है, जरा बताओ हमको, जरा स्पष्ट करके विस्तार पूर्वक। तब कह रहे आगे तथा ही। ठीक है ना, ये जो तथा ही पंक्ति आ रही है ना, तो तथा ही के पहले एक वाक्य लिख लीजिए। अवतरण पौर्वा पर्यालोचनया, पौर्वा पर्यालोचनया अपि ब्रह्मपरत्वम एव, ब्रह्मपरत्वम एव अस्य संदर्भस्य इति आह तथा ही इति आह तथा ही इति। ठीक है जी। पौर्वापर्यलोचनया, पूर्व पर भाग का विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, उपनिषदों के वाक्यों का विचार करेंगे तो पता चलता है कि इस प्रकरण का तात्पर्य किसमें है। तो पौर्वापर्यलोचनया ब्रह्म परत्वम एव अस्य संदर्भस्य ब्रह्म परत्वम एव, ब्रह्म पर कहिए, ब्रह्म को बताने में ही तात्पर्य है। यह बात निर्णित हो जाती है। कैसे? तो पूर्वापर वो सब वाक्यों का विचार करके निर्णय बता रहे हैं कि ब्रह्म परत्व श्रुति को विवक्षित कैसा है करके। तथा ही पंक्ति से वो सब बात बताई जा रही है, किंतु उसका सभी बातों का आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति। शंकरं शंकरं